हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू एमए डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर। तो इससे प्रीवियस पेपर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 को डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट इस बार जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं एमए डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ का, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसको देखने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर आपको कैसे अपना प्रिपरेशन करना है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट आपको सारा लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो उस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कशन कर लिया था। अब 21 से आज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 में है कि ड्राइंग कंक्लूजन्स अबाउट ए पॉपुलेशन पैरामीटर बेस्ड ऑन ए सैंपल थ्रू सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। मतलब इस क्वेश्चन को लेकर जो है यहाँ पूछ रहा है कि अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं अबाउट ए पॉपुलेशन पैरामीटर बेस्ड ऑन ए सैंपल थ्रू सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा। तो चार ऑप्शन आपको जो है यहाँ पे दिया हुआ है, और अगर आप चारों ऑप्शन को देखिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो आंसर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली द आंसर्स हैज़ बीन गिवन बाय, आप ये बोल सकते हैं कि जो एनटीए ने आंसर को रिलीज़ किया है वो आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें जो यूजुअली इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं लेबर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ में, तो पहले 40 क्वेश्चंस जो है अराउंड इकोनॉमिक्स से ही पूछे गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला 40 क्वेश्चन वो सिर्फ आपका इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपसे यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22, रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड रियल वेज इज टिपिकली। तो यहाँ पे दिया गया है कि वो रिलेशनशिप जो है वो कौन सा रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट और रियल वेज रेट। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप दिया गया है। तो उस चीज़ को आपको जो है जो चार ऑप्शन है, नेगेटिवली रिलेटेड, पॉजिटिवली रिलेटेड, अनरिलेटेड या इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मतलब हो जाता है कि उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। तो इसी चीज़ को लेकर जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेगेटिवली रिलेटेड। ठीक है, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु डेमोन्स्ट्रेटेड द एजुकेशनल अटेनमेंट कैन एक्ट एज ए लेबर मार्केट सिग्नल फॉर स्क्रीनिंग वर्कर्स। तो देखिए इसमें जो लेबर मार्केट सिग्नल की बात की गई है, तो बेसिकली इसमें आपके जो है दो अलग अलग, आप ये बोल सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ एजुकेशन होता है दो तरीके से काम करता है। जो एजुकेशनल अटेनमेंट की बात की गई है कि एजुकेशन या तो आपका रिफ्लेक्ट करता है एबिलिटी को या एबिलिटी को इन्हांस करता है। तो इसीलिए यहाँ जो बात की गई है सिग्नल फॉर स्क्रीनिंग वर्कर्स, और इसी चीज़ के लिए, इसी अप्रोच या हाइपोथेसिस के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका माइकल स्पेंस। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि माइकल स्पेंस को जो है कब मिला है नोबेल प्राइज़ और किस रीजन से मिला है, आप वो भी देख सकते हैं। दूसरा अब हम लोग जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है आपका क्वेश्चन नंबर 24, फॉर डिसाइडिंग एक्टिविटी स्टेटस ऑफ ए पर्सन इन यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस रिकॉल ऑप्शन रेफरेंस पीरियड इज। तो ये बेसिकली जो है जो
आपका जो लेबर ब्यूरो के द्वारा जो आप ये बोल सकते हैं जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाता है। तो रेफरेंस पीरियड कितने दिन के लिए लिया जाता है। लेबर ब्यूरो आपका जो चंडीगढ़ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका काम ही होता है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट को डिटरमाइन करना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को, फीमेल पार्टिसिपेशन रेट को, इन सारी चीज़ों को लेकर इन लोगों का काम होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है 365 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमॉन्ग एजुकेटेड, लिटरेट and illiterate are typically as follows. Unemployment rate among literate is less than the unemployment rate among illiterates. Unemployment rate among literates is greater than unemployment rate among illiterates. तो यहाँ पे जो आपको जो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमॉन्ग लिटरेट्स इज ग्रेटर देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमॉन्ग इलिटरेट्स। अब ये आप बोलिएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई क्यों होता है लिटरेट्स के लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो इलिटरेट्स होते हैं वो बहुत सारे इनफॉर्मल मार्केट में हमेशा काम कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है लो होता है। क्वेश्चन नंबर 26। द आवश्यक ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन type and greater than cumulative frequency curves always gives us arithmetic mean, median, mode, harmonic mean। क्वेश्चन नंबर 26। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मीडियन। ये जो है आपका मीडियन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। वर्किंग एज पॉपुलेशन इन इंडिया डिफाइंड बाय नेशनल सैंपल सर्वे। देखिए, नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा जो पॉपुलेशन रेट आपका डिफाइन होता है उस चीज़ को लेकर कहा गया है। वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होता है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 15 to 59 ईयर्स। ये आपका वर्किंग एज पॉपुलेशन होता है कि इसीलिए आप ये देखिएगा कि चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट या 14 तक में हम बोलते हैं, एवं 15 आपका जो है वो एज ए लेबर पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2017-18 कैलकुलेटेड बाय एनएसओ वाज हाईएस्ट इन 45 ईयर्स। अब यहाँ पे आपको एक्चुअल जो है वो वैल्यू पूछा जा रहा है कि एक्चुअल क्या वैल्यू था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज 6.1%। Question number 29. The chi-square test of independence can compare statistical independence और association between। तो chi-square का जो टेस्ट होता है उसके बारे में क्वेश्चन है और यहाँ पे जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2 कैटेगरिकल वेरिएबल्स। तो आप जो है 2 वेरिएबल्स के बीच में ही ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। गुडनेस ऑफ फिट इन एन ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इज कैप्चर्ड बाय आर स्क्वायर एंड इज डिफाइंड एज फॉलोज। तो बेसिकली ये सबसे आप ये बोल सकते हैं कि जितने लोगों ने इकोनॉमिक्स में इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा है, तो इकोनोमेट्रिक्स में इनफैक्ट सिंपल रिग्रेशन मॉडल ही इस चीज़ को ये डिफाइन करता है। तो आप लोगों ने जितना अगर पढ़ा है तो इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाइएगा, और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1, आर स्क्वायर इक्वल टू ई एस एस एंड टी एस एस। ई एस एस हो जाता है आपका एस्टिमेट एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स और टी एस एस हो जाता है आपका टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, गुडनेस ऑफ फिट। और ये डायरेक्टली आपका फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें तो शायद ही किसी ने गलती की होगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 31 अगेन मैच द फॉलोइंग है, टाइप 1 डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगेन फॉर्मूला आप जितने जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, अगर आप लोगों ने बेसिक इकोनोमेट्रिक्स गुजराती का देखा होगा तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3,
A3 है, B1 है, C2 है एंड D4। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिस्ट 1 लिस्ट 2 थ्योरी को लेकर। लुइस है, अमर्त्य सेन है, गैरी एस बेकर एंड जॉन मेडियार्ड केन्स। तो अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच को लेकर उन्होंने बात किया था। गैरी बेकर जो है, इन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे भी काम किया है गैरी बेकर, और इसीलिए गैरी बेकर को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इनफैक्ट इनका जो एजुकेशन का वर्क है इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। जॉन मेडियार्ड केन्स जनरल थ्योरी, इसको तो सभी लोग जानते होंगे। और नेक्स्ट है तो जो 4 आपको दिया गया है, कैपेबिलिटी अप्रोच, सरप्लस लेबर, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड टेस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये मैच द फॉलोइंग के रूप में। तो एक चीज़ आपको दिख गया होगा कि इस टाइप की भी क्वेश्चंस जो हैं पूछ लिए जाते हैं। तो जब भी आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा क्लियर होना है कि आपको एक वाइड रेंज दिखाई देगा कि कहाँ कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, A2। आर्थर लुइस सरप्लस लेबर की वो बात करते हैं। डुअल सेक्टर मॉडल, डुअल इकोनॉमी मॉडल भी आप उसको बोल सकते हैं। B1 अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच, उन्होंने जो बुक लिखा है डेवलपमेंट इज फ्रीडम, पूरा इसी की बात उन्होंने की है। C4 गैरी बेकर टेस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड D3 लिक्विडिटी प्रेफरेंस। फिर ये एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा था, वो है असर्शन रीजन। और असर्शन में है, इन ए नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्टिक लेबर मार्केट वेयर वर्कर्स रिसीव लेस देन देयर वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। यूजुअली होता है वेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ बात क्या किया जा रहा है कि लेस देन द मार्जिनल प्रोडक्ट। और रीजन है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ हायरिंग लेबर फ्रॉम मोनोपोलिस्टिक लाइज अबव द लेबर सप्लाई कर्व। तो इसका फिर करेक्ट आंसर जो है, मतलब एसर्शन रीजन में क्या होता है कि जो एसर्शन है रीजन उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसका जो स्टेटमेंट होता है वो सपोर्टिव होना चाहिए। और अगर सपोर्टिव है तो दोनों स्टेटमेंट और करेक्ट है तो आप बोल सकते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इनफैक्ट यहाँ दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेम टाइप का है, एसेंशन रीजन है, और यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, लेबर सप्लाई कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्लोप। लेबर सप्लाई कर्व फॉर वर्कर्स आर ऑब्टेन्ड बाय यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन एक्सरसाइज ऑफ लेबर। तो अगेन इसमें आप देखिएगा कि ऑलवेज पॉजिटिवली स्लोप विच इज नॉट ट्रू, यानी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्योंकि अगर इसमें एक चीज़ देखिए, एलिमिनेशन के राउंड मेथड से आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें अगर कोई ये दोनों ऑप्शन में कोई एक भी स्टेटमेंट अगर गलत हो गया, दिस मीन्स कि आपका जो है पहला दोनों ऑप्शन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या बच जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, वो चीज़ आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेबर रिफॉर्म्स इन इंडिया आर टारगेटेड एट। तो 4 ऑप्शन दिया, एक्सटेंडिंग सोशल सिक्योरिटी टू गिग वर्कर्स, ईज ऑफ रूल्स फॉर हायर एंड फायर, रिप्लेस द टर्म इंस्पेक्टर बाय इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, रिटेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग मिनिमम वेज। तो ये वाला जो ऑप्शन है डी, ये टारगेट नहीं करता, यानी कि ए बी एंड सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो आर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ लेबर मार्केट एंड फॉर इंडिया वेयर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है कि कब कब वो जो है इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ लेबर मार्केट है। when male labor force participation rate is greater than female, male labor force participation is lower than female labor force participation rate, male वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज ग्रेटर देन। तो इसमें जो है ना इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज ग्रेटर देन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड मेल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज ग्रेटर देन
फीमेल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये दोनों आपका करेक्ट है। तो दिस मीन्स आपका ऑप्शन ए एंड सी, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ लेबर सप्लाई कर्व एंड आइडेंटिफाई द वन इन विच इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। perfectly lever elastic supply curve, perfectly inelastic lever supply curve, throughout positively sloped lever supply curve and backward bending lever supply curve। तो 4 ऑप्शन जो है आपको दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 4 टाइप, जब आपका इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये आपका ऑप्शन है। तो इसमें जो है आपका डी ओनली होगा, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। तो ऑप्शन जो है 2 डी ओनली इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर परमिटेड फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेरिएबल्स, नॉमिनल लेवल मेजरमेंट, ऑर्डिनल लेवल मेजरमेंट, इंटरवल लेवल मेजरमेंट एंड रेशियो लेवल मेजरमेंट। तो अगेन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी एंड डी ओनली। Suppose a nation's population grows by 1% and real population output grows by 3%, यानी कि real output growth is greater than आपका population growth rate. What happens to per person output growth in the economy? तो of course it will increase, लेकिन यहाँ ये भी पूछा गया है कि कितने परसेंट से इंक्रीज करेगा। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो इस क्वेश्चन में जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इट विल इंक्रीज बाय 2%, तो इसमें आपको रियल आउटपुट ग्रोथ का जो है वो माइनस करना है पॉपुलेशन ग्रोथ में। अगर आप डिवाइड कर दीजिएगा आप ये सोच के कि यहाँ पर कैपिटा की बात अगर हो रही है पर पर्सन की, तो वो शायद गलत हो जाएगा। रियल आउटपुट को हमेशा माइनस करना होता है, रियल आउटपुट से आपको पॉपुलेशन ग्रोथ माइनस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन क्लॉथ प्रोडक्शन शिफ्टेड फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट टू पावरलूम, some skilled artisan permanently lost jobs, the resulting unemployment is called। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये सारे टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन पता हो। तो एक इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज से वो चेंजेज हो रहा है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट, सिक्लिकल एम्प्लॉयमेंट, ये सारे अलग अलग होते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा जो है, जो नेक्स्ट 41 से 60 क्वेश्चन जो है जो पूछे गए हैं वो पॉलिटिकल साइंस से पूछे गए हैं। तो पॉलिटिकल साइंस वाले जो 20 क्वेश्चन है 41 to 60 हम लोग उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो आज जो ये डिस्कशन हुआ है 21 to 40, इस सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिए, और कहीं अगर दिक्कत होती है तो आप लोग कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। और एग्ज़ाम ट्रेजरी की तरफ से जो है MA डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया जाएगा। तो आप लोग फटाफट जो है रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है गूगल फॉर्म मिल जाएगा जिस पे कि आप रजिस्टर कर लीजिए। और इन केस अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग हम लोगों को कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और हम लोग आपको आपके सारे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। सो चलिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आपको सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता रहेगा, और नोटिफिकेशन बेल भी साथ में दबा लें। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट।